नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं 2006 की एक बहुत ही चर्चित फिल्म 300 से जुड़े कुछ नोट्स और दस्तावेजों में। ये फिल्म, जैसा हम जानते हैं, फ्रैंक मिलर की कॉमिक पर बेस्ड है और अपने विजुअल स्टाइल के लिए काफ़ी जानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो ये स्रोत हैं, ये हमें थर्मोपाइले की उस मशहूर लड़ाई 480 ईसा पूर्व वाले उसके नाटकीय पहली पर ले जाते हैं, जहाँ राजा लियोनिडास थे और उनके सिर्फ 300 स्पार्टन्स और सामने जर्सीज की वो विशाल सेना। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से फिल्म की कहानी, उसके किरदार, डायलॉग्स और वो ख़ास बातें समझें जो ये दस्तावेज सामने लाते हैं। बिल्कुल। तो देखें कि ये स्रोत क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पहली चीज़ जो ये नोट्स हाईलाइट करते हैं, वो है कि कहानी कौन सुना रहा है। स्पार्टन सैनिक डिलियोस। नोट्स कहते हैं कि ये ज़रूरी है। क्यों? हाँ, ये नोट्स जोर देते हैं कि डिलियोर्स का नजरिया कहानी को एक वीरता वाला एंगल देता है। मतलब सुनने वाले को लगता है वो वही है। हम्म। लेकिन साथ ही ये थोड़ा स्पार्टन पॉइंट ऑफ व्यू से बायस्ड भी हो सकता है ना? अच्छा। और ये सीधे दर्शक को स्पार्टन्स के अनुभव से जोड़ता है। स्रोत स्पार्टा की वो कठोर ट्रेनिंग, अगोगे, उसका भी जिक्र करते हैं, जिससे वो बचपन से ही योद्धा बनते थे। हाँ, और शायद इसीलिए वो फारसी दूत वाला सीन इतना असरदार लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो कुएं वाला सीन, जब लियोनिडास चिल्लाता है, दिस इज स्पार्टा। नोट्स इसे कैसे देखते हैं? सिर्फ स्पार्टा का गुस्सा या कुछ और? नोट्स कहते हैं कि ये दिखाता है कि स्पार्टा किसी के आगे झुकेगा नहीं, उनका वो अड़ियल रवैया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, ये दस्तावेज ये भी बताते हैं कि लियोनिडास का लड़ाई में जाना, वो फैसला ही अपने आप में कितना कंट्रोवर्शियल था। मतलब उसे स्पार्टन काउंसिल की भी सुननी पड़ी, फिर डेल्फी के ऑरेकल ने भी चेतावनी दी थी। नोट्स दिखाते हैं कि उसने इन सबको नजरअंदाज किया। ये उसकी जिद या कहें अटूट इच्छा शक्ति दिखाता है। अच्छा, और फिर उसने वो रास्ता निकाला कि 300 सैनिक उसके बॉडीगार्ड हैं, ताकि कानून ना टूटे। जी, एक तरह का लूप होल था वो। इन स्रोतों के हिसाब से थर्मोपाइले की वो जगह, वो तंग दर्रा, हॉट गेट्स, वो क्यों चुना गया? क्या रणनीति थी? रणनीति बहुत अहम थी। नोट्स बताते हैं कि वो जगह ऐसी थी कि फारसी सेना चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसका फायदा कम हो जाता था। तंग जगह थी ना। हाँ, सही। और वहीं स्पार्टन्स ने अपनी वो मशहूर फैलिंग्स फॉर्मेशन इस्तेमाल की। मतलब सैनिक ढाल से ढाल मिलाकर खड़े होते हैं, एक दीवार की तरह। ये दस्तावेज बताते हैं कि ये कितनी असरदार रणनीति थी। और वहीं पर वो विचारधाराओं का टकराव भी दिखता है, जैसा नोट्स में है। जर्क्सीज लियोनिडास को लालच देता है और वो मना कर देता है। हाँ, स्रोत इसे बिल्कुल साफ तौर पर आज़ादी बनाम गुलामी की लड़ाई की तरह दिखाते हैं। लियोनिडास का इनकार, जैसा नोट्स बताते हैं, वो सिर्फ एक राजा का इनकार नहीं, वो पूरी स्पार्टन संस्कृति का प्रतीक है कि हम झुकेंगे नहीं। और फिर आते हैं डायलॉग्स। ये दस्तावेज कुछ बहुत मशहूर डायलॉग्स का जिक्र करते हैं, जैसे वो, आज रात हम नर्क में भोजन करेंगे। हाँ, या फिर रानी गोर्गो का कहना, अपनी ढाल के साथ लौटना, या उस पर। इन डायलॉग्स की इतनी शोहरत क्यों हुई? नोट्स क्या कहते हैं? नोट्स इशारा करते हैं कि ये डायलॉग स्पार्टन मूल्यों को, जैसे बहादुरी, कर्तव्य, सम्मान, बहुत सीधे और यादगार तरीके से बताते हैं। एक और है ना वो, जब फारसी दूत कहता है हमारे तीर सूरज को ढक देंगे, हाँ हाँ, तो स्पार्टन जवाब देता है तो हम छांव में लड़ेंगे। बिल्कुल। ये उनकी बेखौफी दिखाता है। और नोट्स में जर्क्सिस की इमॉर्टल सेना का जिक्र है, वो डरावने मुखौटों वाली। स्पार्टन्स उन्हें भी हरा देते हैं, लेकिन कहानी में फिर वो मोड़ आता है। विश्वासघात, एफियाल्टीज, एक निकाला हुआ स्पार्टन। हाँ, एफियाल्टीज, वो जर्क्सीज को एक सीक्रेट रास्ता बता देता है। नोट्स बताते हैं कि इस धोखे से स्पार्टन्स की सारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खत्म हो गई, वो घिर गए। और तभी नोट्स के मुताबिक लियोनिडास डिलियोस को वापस भेजता है। जी, मकसद साफ था कि कोई कहानी सुनाने वाला बचे, स्पार्टा तक खबर पहुंचाने वाला और आगे यूनानियों को प्रेरणा देने वाला। और फिर बचे हुए स्पार्टन्स, वो आखिरी सांस तक लड़े, सरेंडर नहीं किया। इन स्रोतों के हिसाब से फिल्म के मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं? नोट साफ करते हैं कि फिल्म का फोकस त्याग, आजादी, कर्तव्य और वो योद्धा संस्कृति है। ये चीजें ज्यादा हाईलाइट की गई हैं। अच्छा। पर साथ ही ये स्रोत ये भी मानते हैं कि फिल्म ऐतिहासिक रूप से एकदम सटीक नहीं है। जैसे असल लड़ाई में 300 स्पार्टन्स के साथ और भी ग्रीक सैनिक थे, पर शायद कहानी को ज्यादा दमदार बनाने के लिए ये सरलीकरण किया गया। तो मतलब ये एक कलात्मक इंटरप्रिटेशन ज्यादा है, इतिहास से ज्यादा। लेकिन इसका असर क्या रहा? नोट्स कुछ बताते हैं इसके असर के बारे में? हाँ,
नोट्स के मुताबिक डिलियोस की कहानी ने बाद में प्लाटिया की लड़ाई के लिए यूनानियों को बहुत प्रेरित किया, जहां उन्होंने फारसियों को आखिरकार हराया। और इसके अलावा फिल्म का कल्चरल इम्पैक्ट तो रहा ही है। विजुअल स्टाइल, एक्शन, डायलॉग्स आज भी लोग याद करते हैं। तो अगर हम इन स्रोतों को समेटें तो ये बताते हैं कि 300 फिल्म ऐतिहासिक बारीकियों से ज्यादा वीरता की कहानी, भावनाओं और एक बहुत ही अलग विजुअल तजुर्बे पर जोर देती है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, जिसके बारे में ये नोट सोचने को कहते हैं कि जब इतिहास को इतने पावरफुल, इतने नाटकीय, इतने स्टाइलिश तरीके से दिखाया जाता है, तो क्या हमारी समझ बदल जाती है उन घटनाओं और नायकों के बारे में, भले ही हमें पता हो कि ये पूरी तरह सच नहीं है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतिहास और उसका सिनेमाई रूपांतरण, उसका असर क्या होता है हमारी सोच पर। खैर, ये थी हमारी आज की पड़ताल 300 से जुड़े इन दस्तावेजों पर।